टाइटल है लर्निंग फ्रॉम फेलियर। फेलियर फेल वर्ड से बना है, इसका मतलब होता है असफलता, और लर्निंग है सीखना, असफलता से सीखना। तो मोटिवेशन तो मिलेगा, साथ ही में डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं, फ्रेजेस हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए है। आइए शुरू करते हैं एक कोटेशन के साथ। आई नेवर लूज, आई ईदर विन और लर्न। ये वाली कोटेशन, कहावत जो है वो नेल्सन मंडेला जी ने कही थी। नेल्सन मंडेला, इनके वर्ड्स हैं ये। और नेल्सन मंडेला कौन थे? ये साउथ अफ्रीका के पूर्व प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला, उनके द्वारा कहा गया है। आई नेवर लूज, मैं कभी भी हारता नहीं हूँ। लूज मीन्स हारना। आई नेवर लूज, मैं कभी हारता नहीं हूँ। आई ईदर विन और लर्न, या तो मैं जीत जाता हूँ या तो मैं सीख जाता हूँ। तो ये जो ब्यूटीफुल कोटेशन है, इसके साथ ये एप्लीकेबल भी है स्टोरी के लिए। इसके साथ अब शुरुआत करते हैं अपनी स्टोरी की। अर्जुन वॉज ब्राइट एंड फुल ऑफ ड्रीम्स। मेन कैरेक्टर है अर्जुन, जो कि एक बहुत ही होनहार बुद्धिमान लड़का था और सपनों से भरा हुआ था, सपने बहुत थे उसके। ही वॉन्टेड टू टॉप हिज क्लास। वॉन्टेड मीन्स चाहना, ही वॉन्टेड वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। ही वॉन्टेड टू टॉप, चाहता था कि वो टॉप करे अपनी क्लास में, मतलब फर्स्ट आए। एंड मेक हिज फैमिली प्राउड, और अपने परिवार को अपने ऊपर गर्व महसूस कराए। प्राउड मतलब गर्व, एंड मेक हिज फैमिली महसूस करवाना चाहता था। हाउएवर, हालांकि, ड्यूरिंग हिज फर्स्ट सेमेस्टर, ड्यूरिंग पहले मतलब 6 मंथ्स वाला टेन्योर जो है, उसके दौरान थिंग्स डिड नॉट गो एज ही हैड प्लान्ड। डिड नॉट गो मीन्स वैसे नहीं गई, वैसे नहीं गुजरी। एज ही हैड प्लान, जैसे उसने योजना बनाई थी। सो जो चीजें थी वो ऐसी नहीं हुई जैसे कि उसने उनके लिए योजना बनाई थी। डेस्पाइट स्टडिंग हार्ड ही फेल्ड। डेस्पाइट मीन्स के बावजूद, स्टडिंग हार्ड बहुत ही पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी, ही फेल्ड वो असफल हुआ। इन 2 सब्जेक्ट्स, सो 2 विषय में, 2 सब्जेक्ट्स में। अर्जुन वॉज डेवेस्टेटेड, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन लिखी है डेवस्टेटेड, मीन्स बहुत दुखी हुआ। सो जब फेल हो गया तो अर्जुन बहुत ही टूट गया, बहुत दुखी हुआ, डेवस्टेटेड। ही फेल्ट लाइक अ कंप्लीट फेलियर। फेल्ट, उसको महसूस हुआ कि वो एक पूरा का पूरा, कंप्लीट पूरी तरीके से क्या है, फेलियर। फेलियर है कि असफल है। डाउटिंग, बी साइलेंट है इसमें, एंड बिगैन, डाउटिंग शुरू किया उसने, ये भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, बिगिन, बिगैन। उसने शुरू किया अपने ऊपर संदेह करना। किसके ऊपर? यहाँ पे हिज एबिलिटीज, अपनी क्षमताओं के ऊपर उसने संदेह करना शुरू कर दिया। सोचा कि वो इतना काबिल नहीं होगा, तो इसलिए उसको संदेह हो गया, शक हो गया कि इतना काबिल हूं भी कि नहीं। वन डे हिज क्लोज फ्रेंड अमन नोटिसिंग हिज सैडनेस। सो एक बार उसका जो करीबी दोस्त था, क्लोज फ्रेंड मीन्स बहुत करीब हो जाए, होता है जो दोस्त, अमन, अमन नाम का। नोटिसिंग हिज सैडनेस इनवाइटेड हिम फॉर अ वॉक, जिसने कि नोटिस किया उसकी सैडनेस मीन्स उदासी। सो उसकी उदासी को देखकर, नोटिस करके देखकर, इनवाइटेड उसको आमंत्रित किया, फॉर अ वॉक के घूमने के लिए, चले घूमने चलते हैं। अमन लिसन्ड एज अर्जुन poured out his frustrations, poured out his frustrations, यहाँ पे लिखा हुआ है frustration means खीज, कुंठा, हताशा, जब हम बहुत हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो अमन ने सुना जब अर्जुन ने उड़ेल डाला अपनी खींच उसके सामने। ठीक है, तो पोर आउट, जैसे अपनी फीलिंग्स को जब हम बहुत ही परेशान होते हैं, अपने दोस्तों के सामने पूरा बखान कर देते हैं, बोल देते हैं। ठीक है, तो पोर आउट मतलब पूरा उड़ेल देना पूरी फीलिंग्स को। यहाँ पे कौन सी फीलिंग्स है? फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग है, खींच की। तो उसने पूरी की पूरी अपनी खींच निकाल दी वहां पे, सब कुछ बता के अपने फ्रेंड को। और अमन सुनता रहा ये सब कुछ, पेशेंटली सुनता रहा। आई स्टडी डे एंड नाइट, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है, इससे पता लगता है कि कोई डायरेक्ट स्पीच बोल रहा है। सो कौन बोल रहा है? ये अर्जुन बता रहा है। आई स्टडी डे एंड नाइट, मैंने रात दिन मेहनत करी, स्टडीड पढ़ाई करी, बट आई स्टिल फेल्ड, लेकिन मैं फिर भी असफल हो गया। मे बी आई एम नॉट एज गुड एज आई थॉट, हो सकता है, मे बी हो सकता है, आई एम नॉट एज गुड। देखिए ये जो फ्रेज है, नॉट एज गुड एज मीन्स इतना अच्छा नहीं हूं, एज आई थॉट जितना मैंने सोचा। सो ये जो फ्रेज है, नॉट एज गुड एज,
इसका मतलब है समथिंग इज नॉट एज गुड एज समथिंग एल्स। तो वो कहता है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना कि मैंने अपने बारे में सोचा था। अमन स्माइल्ड एंड सेड, अब ये सब अमन बहुत ध्यान से सुन रहा था। जब उसकी बात खत्म हुई मुस्कुराया और बोला, डू यू नो द स्टोरी ऑफ स्टीव जॉब्स? क्या तुमने कहानी सुनी है स्टीव जॉब्स की? ये यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टीव जॉब्स ये एक अमेरिकन बिजनेसमैन थे जो कि सीईओ ऑफ एप्पल कंपनी, ये उनकी पोस्ट रही थी। ठीक है, तो वो उसके एग्जाम्पल देकर समझाता है कि डू यू नो द स्टोरी ऑफ स्टीव जॉब्स? क्या तुमने सुना है उनकी स्टोरी के बारे में? ही वॉज वंस फायर्ड फ्रॉम द कंपनी ही फाउंडेड एप्पल। तो उनको एक बार अपने काम से निकाल दिया गया था, अपने जॉब से। फायर्ड यहाँ पे क्या है? निकाला गया। जब किसको नौकरी से निकाल दे उसको बोलते हैं फायर, और जब किसी को नौकरी में रखते हैं उसको बोलते हैं हम हायर। ठीक है, हायर एंड फायर, हायर नौकरी में रखना, फायर नौकरी से निकाल देना। तो वो कहते हैं कि तुम्हें पता है एक बार स्टीव जॉब्स को भी उस कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था, एप्पल कंपनी। बाद में तो वो सीईओ बने इसके। बट इंस्टेड ऑफ गिविंग अप का मतलब है कि हार मान लेना, अपने आप को कोई काम करने से असमर्थ मान लेना। इंस्टेड मीन्स के बजाय, लेकिन हार मानने के बजाय ही यूज्ड दैट फेलियर टू कम बैक स्ट्रोंगर। ही यूज्ड दैट फेलियर, उन्होंने उस असफलता का इस्तेमाल किया टू कम बैक स्ट्रोंगर, और भी स्ट्रोंग बन के वापस आने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे है कि उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि क्या किया, इसी फेलियर का इस्तेमाल यूज किया कि वो वापस आए और भी स्ट्रोंग बन के। स्ट्रोंगर, ये स्ट्रोंग एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है, पहले से भी और स्ट्रोंग बन के वापस आए। इट फ्यूल्ड हिज सक्सेस, यहाँ पे इट किसके लिए यूज किया गया? प्रोनाउन फेलियर के लिए, कि जो ये फेलियर था, असफलता थी, उसने फ्यूल की तरह काम किया। इट फ्यूल्ड मतलब उसने ईंधन की तरह काम किया, हिज सक्सेस, उनकी सफलता के लिए। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इससे उनकी सफलता को बढ़ावा ही मिला। अर्जुन वॉज सरप्राइज, ये सुनकर अर्जुन बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया, हैरान हो गया बाय दिस स्टोरी, इस कहानी को सुनकर। अब फिर से इन्वर्टेड कॉमर्स में किसी की स्पीच है। स्टीव जॉब्स फेस्ड फेलियर टू, तो उसने क्या पूछा? ही आस्क्ड, क्या स्टीव जॉब्स ने भी असफलता का सामना किया था? टू मतलब भी, और फेस्ड है सामना करना। उसने पूछा अपने फ्रेंड से। अमन नॉडेड एंड रिप्लाइड, तो अमन ने अपनी सिर हिलाया, हाँ बोला, और रिप्लाई किया, उत्तर दिया, एवरीवन फेसेस फेलियर, हर कोई असफलता फेस करता है, उसका सामना करता है। कभी ना कभी सभी की लाइफ में ऐसा टाइम तो आता ही है जब फेलियर, असफल होता है वो। ठीक है, तो एवरीवन यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमने वर्ब सिंगुलर फॉर्म में यूज किया है फेसेस। ठीक है, एवरीवन फेसेस फेलियर, हर कोई असफलता का सामना करता है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट। सो इम्पोर्टेंट थिंग मीन सबसे जरूरी बात, महत्वपूर्ण बात क्या है, आप किस तरीके से इस पर प्रतिक्रिया देते हैं। अगर फेल हो गए तो क्या आपकी प्रतिक्रिया रहती है? रिस्पॉन्ड मतलब प्रतिक्रिया। तो वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। फेलियर इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। जस्ट मीन्स केवल, सिर्फ। सो असफलता, सो असफलता तो सिर्फ एक सीढ़ी है सफलता के लिए। या ऐसे भी हम फ्रेम कर सकते हैं एक सेंटेंस, असफलता सफलता की एक सीढ़ी मात्र ही है। इंस्पायर्ड बाय दिस स्टोरी, इस कहानी से प्रभावित होकर अर्जुन डिसाइडेड टू लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। अर्जुन ने फैसला किया टू लर्न, सीखने का, फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से, रादर देन लेट फेलियर डिफीट हिम, बजाय इसके, रादर देन बजाय इसके, लेट फेलियर डिफीट हिम, कि सफलता उसे हरा दे, डिफीट हराना। ही सॉट एडवाइस फ्रॉम हिज प्रोफेसर्स, उसने, सीख का पास्ट टेंस है सॉट, वर्ब सेकंड फॉर्म में है। उसने ढूंढी, यहाँ मांगी, यहाँ पे हम मांगी बोलेंगे, सीख वैसे ढूंढना भी होता है। उसने मांगी एडवाइस, सलाह, अपने प्रोफेसर से, टीचर्स से, एंड रियलाइज्ड दैट ही हैड नॉट मैनेज्ड हिज टाइम इफेक्टिवली, और उसे एहसास हुआ दैट ही हैड नॉट मैनेज्ड, उसने प्रबंध नहीं किया था अपने समय का, इफेक्टिवली मीन्स प्रभावी ढंग से। तो टीचर्स ने उसकी बात सुनी होगी, उसके बाद बताया कि तुमने अपने टाइम का सही ढंग से प्रबंध नहीं किया है, मैनेज करके नहीं रखा है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग
solely on memorization, इंस्टेड के बजाय फोकसिंग ध्यान केंद्रित करना, solely मीन्स सिर्फ, और मेमोराइजेशन याद करने में। सिर्फ चीजों को याद करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय ही नीडेड टू अंडरस्टैंड, उसको जरूरत थी समझने की, कॉन्सेप्ट्स मोर डीपली, कॉन्सेप्ट्स को और भी गहराई से। तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, उनका रट्टा मार के मेमोराइज कर रहा है, याद कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसको याद नहीं होगा, समझ नहीं आएगा। अर्जुन ऑल्सो बिगैन प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, अर्जुन ने बिगिन का सेकंड फॉर्म हो गया, शुरू किया, प्रैक्टिस करना, प्रयोग में लाना माइंडफुलनेस को। माइंडफुलनेस के ऊपर तो मैंने अलग से वीडियो बनाया, अगर आप चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। माइंडफुलनेस विच मीन्स प्रेजेंट में रहना और ध्यान लगाना, अपने मन को भटकने ना देना, प्रेजेंट में रहना और ध्यान लगाना। उसने माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करी टू मैनेज स्ट्रेस एंड फोकस बेटर, ताकि वो तनाव को अपने से दूर रखे और ध्यान बेहतर तरीके से केंद्रित करके रखे चीजों में, पढ़ाई में। इन द नेक्स्ट सेमेस्टर, अब जब अगला सेमेस्टर आया, अगले 6 महीने आए, अर्जुन चेंज हिज स्टडी रूटीन, अर्जुन ने बदलाव लाए अपने पढ़ाई करने के तरीकों में। एंड आस्क्ड क्वेश्चंस इन द क्लास, उसने प्रश्न पूछने शुरू किए क्लास में, जो भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा उसके ऊपर उसने क्वेश्चंस पूछने शुरू किए क्लास में। ही पार्टिसिपेटेड इन ग्रुप डिस्कशंस, और भाग भी लेना शुरू किया, पार्टिसिपेट करना शुरू किया, जो भी चर्चा होती थी स्कूल में, ग्रुप में, ग्रुप मतलब एक झुंड में जो भी चर्चा का विषय होगा उसमें उसने भी अपना योगदान देना शुरू किया, अपने पॉइंट्स बताने शुरू किए। एंड रिवाइज्ड रेगुलरली, और जो भी होमवर्क मिलता था, पढ़ाई होती थी, हर दिन उसका रिवीजन करता था दोबारा से, रेगुलरली, लगातार, नियमित रूप से। स्लोली ही स्टार्टेड सीइंग इम्प्रूवमेंट्स, धीरे धीरे उसने देखा कि बदलाव, सुधार आता जा रहा है। हिज ग्रेड्स गॉट बेटर, उसके अंक और उसके ग्रेड्स और बेहतर बनने लग गए। गॉट, गेट का पास्ट टेंस हो गया, गॉट बेटर, बेहतर बन गए। एंड ही पास्ड ऑल हिज सब्जेक्ट्स विद फ्लाइंग कलर्स, ये तो विद फ्लाइंग कलर्स एक ईडियम है, इसका मतलब है कि विद डिस्टिंक्शन, उत्कृष्टता से, बहुत ही बेहतर तरीके से, डिस्टिंक्शन के साथ। इतना बदलाव आ गया उसमें। लुकिंग बैक, अर्जुन रियलाइज्ड, लुकिंग बैक मीन्स पीछे मुड़कर देखने पर, अर्जुन रियलाइज, अर्जुन को एहसास हुआ, दैट फेलियर हैड टॉट हिम, कि असफलता ने उसको सिखाया था। हैड टॉट पास परफेक्ट टेंस है, यहाँ पे हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है। उसको एहसास हुआ कि असफलताओं ने उसको सिखाया था, मोर, और भी ज्यादा, देन, ये जब हम कंपेयर करते हैं तो देन लिखते हैं। सक्सेस मीन्स सफलता के बजाय, फेलियर ने, असफलता ने उसको ज्यादा सिखाया था, सक्सेस एवर कुड, सक्सेस एवर कुड मीन्स सफलता कभी उसको सिखा पाती जितना, उससे ज्यादा तो उसको असफलता ने ही सिखा दिया था। इट टॉट हिम पेशेंस, और इट यहाँ पे क्या है, फेलियर के लिए यूज है, कि असफलता ने उसको सिखाया, पेशेंस मीन्स धैर्य रखना, परसिवियरेंस, परसिवियरेंस, परसिवियरेंस मीन्स धीरज रखना, धैर्य रखना, कितना भी मुश्किल समय आए लेकिन फिर भी धैर्य बनाए रखना। तो उसको असफलता ने सिखाया धैर्य रखना, परसिवियरेंस, कठिन समय आने पर भी दृढ़ निश्चयी रहना। एंड द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, और वैल्यू, कीमत, हार्ड वर्क मीन्स कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत का क्या मूल्य है। असफलता ने उसको सिखाया धैर्य, दृढ़ता और कड़ी मेहनत का मूल्य। ही लर्न्ड दैट फेलियर वॉज नॉट द एंड, उसने सीखा कि असफलता अंत नहीं है, बट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी टूवर्ड्स ग्रोथ, लेकिन ये तो एक नई यात्रा की शुरुआत है। टूवर्ड्स मीन्स की ओर, और ग्रोथ है विकास या बढ़ोतरी। उन्होंने सीखा कि असफलता एक अंत नहीं है, बल्कि विकास की दिशा में ये एक नई यात्रा की शुरुआत है। इसलिए हमें असफलता आने पर हताश, निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको एक सफलता की ओर सीढ़ी की तरह यूज करना चाहिए। और असफलताओं से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसीलिए हमने ये कोटेशन जो पढ़ी थी, आई नेवर लूज, मैं कभी हारता नहीं हूँ, क्योंकि जो हार होती है वो हमको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। आई नेवर लूज
मैं या तो जीत जाता हूँ या तो कुछ सीख जाता हूँ अपनी हार से। अब फ्रेंड्स इस पूरी स्टोरी में जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स आए थे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ड्रीम्स इच्छाएं, फेल्ड असफल होना, डेवस्टेटेड बहुत दुखी, फेलियर असफलता, डाउटिंग संदेह करना शक करना, सैडनेस उदासी, फायर्ड निकाल देना जॉब से, फ्यूल्ड ईंधन देना या इसकी तरह ईंधन की तरह काम करना, फ्यूल की तरह काम करना, स्टेपिंग स्टोन है सीढ़ी, इफेक्टिवली प्रभावी ढंग से, माइंडफुलनेस ध्यान लगाना एक जगह, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, अपने दिमाग को इधर उधर भटकने से रोकना, फ्लाइंग कलर्स उत्कृष्टता के साथ, पेशेंस धैर्य, परसिवियरेंस धीरज। सो फ्रेंड्स आज की स्टोरी आपके लिए अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।